सीखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रोग्रामिंग की दुनिया का असली जादू दिखाएगा। जी ऐसे हैं जैसे एक दोस्त जो अपनी बात ना रोक सकता हो बस चलते ही जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोड कभी रुकना नहीं ना जाए तो वीडियो देखना मत भूलें। आज के इस मजेदार वीडियो में हम समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। So guys, let's talk about the Python lambda. Now, अब आज की वीडियो में हम पाइथन में लैम्बडा के बारे में जानने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसके ऊपर जानते हैं। लैम्बडा फंक्शन एक स्मॉल अनोनिमस फंक्शन होता है, मतलब एक छोटा सा अनोनिमस फंक्शन होता है। लैम्बडा फंक्शन टेक करता है कोई सा भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन, लेकिन इसके पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है। सिंटैक्स लैम्बा आर्गुमेंट्स रेशो एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन जो एक्सिक्यूटेड होता है और द रिजल्ट इज रिटर्न। यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, इस एग्जांपल में हम ऐड कर रहे हैं 10 आर्गुमेंट टू ए आर्गुमेंट ए, मतलब हम ऐड कर रहे हैं 10 को टू आर्गुमेंट ए और रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट। तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं। सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, हम लोग तो यहीं पे अपने कोड रन करेंगे। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे नीचे हमारे कोड आ रहे होंगे, इस तरह हमने पेस्ट। अब यहाँ पे रन को दबाऊंगा, रन ऑल सेल्स पे दबा दूंगा, तो यहाँ पे आउटपुट में 15 दे रहा है। अब 15 इसने मुझे इसलिए दिया क्योंकि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया एक्स के नाम का, जिसमें हमने लैम्बडा फंक्शन डिफाइन किया। उसमें हमने ए रेशो ए, उसमें हमने प्लस किया 10। क्या प्लस किया? 10। अब हमने 10 प्लस कर दिया तो हमने प्रिंट किया एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया, डबल कॉमर्स के पैरेंथेसिस के अंदर 5। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो लाइक दैट आप इस तरीके से कर सकते हो। लैम्बडा फंक्शन टेक करते हैं कोई सा भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। इस एग्जांपल में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर्गुमेंट विद आर्गुमेंट बी और रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट। अब इस एग्जांपल में भी आप देख लो उसी तरह की रन होगी, उसी तरह सेम रिजल्ट ऑल सेल्स। तो आउटपुट में 30 दे रहा है। अब 30 इसलिए मुझे दे रहा है क्योंकि अब ये मुझे 30 आउटपुट में क्यों दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया किसके नाम का, एक्स, जिसमें हमने लैम्बडा लिखा ए कॉमा बी। अब रेशो लगाया, अब a मल्टीप्लाई बाय b, मतलब समझ लो a 5 है और b 6 है। सही है। अब प्रिंट में हमने जो ऊपर वाला वेरिएबल था ना हमारा x, वो डिफाइन किया और हमने 5 और 6 लिख दिया। तो अगर 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a वाले वेरिएबल में 5 था, b वाले वेरिएबल में 6 था, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13। 5 × 5, 5 × 10, 5 × 50, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 6 30। तो इस तरीके से इसको तभी कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम समराइज कर रहे हैं, हमने आर्गुमेंट ए बी और एंड सी को और रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट। चलिए आप देख लेते हैं, यहाँ पे रन करते हैं हमने ऑल सेट, तो 13 दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा ए बी सी रेशो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए 5 होता है, बी 6 है और सी 2 है। तो अगर 5, 6 और 2 प्लस करो तो कितना होता है? 30। देखो 13 कैसे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11 में अगर 2 प्लस कर दो तो 13। तो इस तरीके से तभी आप लैम्बडा को हम लोग अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। वाई यूज लैम्बडा फंक्शन, मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं लैम्बडा फंक्शन को। जो पावर है लैम्बडा की वो बेटर है शोन करती है व्हेन यूज दैम एज एन अनोनिमस फंक्शन इनसाइड द अनदर फंक्शन। से यू हैव अ फंक्शन, मतलब कहो कि आपके पास एक फंक्शन डेफिनेशन है जो मेक्स कर दिया आपके एक आर्गुमेंट को, और जो आपका आर्गुमेंट है वो मैनिपुलेट कर रहा है विद एन अननोन नंबर के साथ। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रन करते हैं। अब ये आपको आउटपुट कुछ भी नहीं दे रहा, देख सकते हैं। अब आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कहो कि हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन टेक कर रहा है एक आर्गुमेंट, और जो हमारा आर्गुमेंट है वो मल्टीप्लेट कर रहा है विद एन अननोन नंबर के साथ। जब आप यूज़ करोगे इस फंक्शन को, ये डेफिनेशन मेक करेगा आपके फंक्शन को ऑलवेज डबल्स, और जो आपका नंबर है वो सेंड इन करेगा। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इस एग्जाम्पल को अगर हम रन करें यहाँ की तरफ और रन करते हैं अपनी ऑल सेल्स को, तो आउटपुट में 22 दे रहे। क्यों? क्योंकि देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगाया, हमने माई फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर हमने रिटर्न लैम्बडा लिखा, फिर ए रेशो ए हमने मल्टीप्लाई किया एन के साथ। अब माई डबलर इक्वल्स टू माई फंक 2। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब 2 को समझ लो, 2 हमारा ए वाला वेरिएबल है।
अब यहाँ पे हमने 11 लिखा दूसरे में, तो 11 n वाला वेरिएबल है। तो अगर अब 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 22, तो इसलिए हमें 22 दे रहा है आउटपुट में। और यूज द सेम फंक्शन डेफिनेशन मेक करने के लिए फंक्शन को जो ऑलवेज ट्रिपल्स करता है आपके द नंबर को, यूज सेंट इन। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये भी वही सेम एग्जाम्पल है, इसमें अब आपको आउटपुट भी सेम देगा 33। क्यों? क्योंकि 3 वाला वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए, और ये वेरिएबल एन, और इन दोनों को हमने किधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस तरफ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट 33। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप यूज़ कर सकते हो सेम फंक्शन डेफिनेशन मेक करने के लिए बोथ फंक्शन को इन द सेम प्रोग्राम। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अब आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो इन दोनों को। तो अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है आउटपुट में क्या देगा? 22 और 33। क्यों 22 और 33 आउटपुट में क्यों दे रहा है? तो देखें 22 और 33 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये भी ए वेरिएबल है, ये भी ए वेरिएबल है। तो एक के अंदर हमारी फिगर 2 है और एक के अंदर हमारी फिगर 3 है। अब एक के अंदर हमारी फिगर 11 है, ये n वेरिएबल है, और ये भी n वेरिएबल है। तो इसमें 2 को पहले वाले ने पहले वाले को मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। अब दूसरे वाले ने दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया उसके साथ तो 33 आ गया, क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल हैं वो भी डिफरेंट नाम के, माई ट्रिपल और माई डबल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप यूज़ कर सकते हो लैम्डा फंक्शन व्हेन एन अनोनिमस फंक्शन रिक्वायर होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आज की वीडियो हमने पाथ हमें लैम्डा के बारे में जाना है। ये एक स्मॉल अनोनिमस फंक्शन है, आपने दिमाग में बिठा लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस। अब हम चलते हैं अपने बड़ी स्क्रीन में और इस वीडियो का आउटरो देते हैं, मतलब इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं बड़ी स्क्रीन पे चल के। तो चलते हैं बड़ी स्क्रीन में और वीडियो को इख्तिताम करते हैं। न्यू ईयर भी बहुत जल्द से जल्द आने वाला है और बस थोड़े से दिन रह गए न्यू ईयर आने के लिए, तो उसका भी हम लोग थोड़े नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे उसके लिए भी। बट एनीवेज अब हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए नई और न्यू ईयर आने तक हमारी तकरीबन 50 वीडियोस हो जाएंगी पाइथन की। तो चलते हैं आउटरो देने। That's wrap on Python's while loops. See, loops are like that one friend who just doesn't know when to stop talking, but with while loops, we can control the conversion or in our case, the code. So next time you want your code to keep running until a certain condition is met, you know what to do. Don't forget to like, share and hit that subscribe button for more coding magic. Until next time, keep coding and stay looped in.